जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 रोचक गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3 एवं प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पिछली क्लासेस में किया था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल किया होगा। तो बच्चों, आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो समानुपात चेक करने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते थे। एडी बी सी के बराबर होता था, तो ये अनुपात समानुपात होते थे। लेकिन आज हम इसमें एक अन्य विधि का प्रयोग करेंगे जिसमें हमें उस सूत्र की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में ये चारों दिया हुआ है, तो हम लोग अनुपात को छोटा कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है बच्चा 20 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, 4 kg अनुपात 20 kg। क्या ये दोनों अनुपात आपस में समानुपात हैं? तो इसके पहले यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इधर भी सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि अनुपात अनुपात में इकाई बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इधर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे। तो इधर भी सेंटीमीटर करते हैं। 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया, इधर 100 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, दोनों इकाई बराबर आ गई। इधर लिख देंगे 4 kg अनुपात 2 kg। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अनुपात को हम लोग और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 20 और 100 इसे हम लोग 20 का पहाड़ा से काट लेते हैं। 20 एकम 20 और यहाँ पे 20 पचे 100, तो यहाँ पे 1:5 में यह छोटा हो गया। इसी प्रकार इसे और छोटा कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 पचे 20, तो इधर आया 1 सेंटीमीटर अनुपात 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इधर आया 1 kg अनुपात 5 kg। ये दोनों आपस में समानुपात हैं, क्योंकि 1:5 1:5 ये दोनों आपस में समानुपात होंगे। तो लिख देंगे बच्चा कि हाँ, 20 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर समानुपात हैं 4 kg अनुपात 20 kg के। ठीक है। अब देखिए बच्चा, हम लोग इसे कैसे काट सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 अनुपात 100, तो हम लोग इसे और छोटा कर सकते हैं। बच्चा, अनुपात का मतलब होता है कि आप उसे छोटा से छोटा रूप में लिख दो। ठीक है। चूँकि 20 और 100 20 का पहाड़ा से कट रहा था, 20 एकम 20, 20 पचे 100। अब 1 और 5 और छोटा नहीं होगा। इसी प्रकार 4 और 20 को हम लोग और काट सकते थे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 1:5 आया। क्या हम लोग 1:5 को और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जी। तो अनुपात क्या होता है कि उस भिन्न का न्यूनतम रूप, यानी छोटा से छोटा रूप में आप उसे काट कर लिख दो। तो यहाँ पे 1:5, इधर भी आया 1:5। जब दोनों तरफ अनुपात बराबर हैं तो ये दोनों समानुपात हैं। तो हमें प्रश्न आगे दे रखा है कि यदि समानुपात हैं तो मध्य पद ज्ञात कीजिए और चरम पद भी लिखिए। तो मध्य पद हम लोग लिखेंगे यहाँ से। मध्य पद क्या होगा, यहाँ से आप लोग देखिए बच्चा, जो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, यानी 1 मीटर और 4 किलोग्राम, ये क्या है? मध्य पद है। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर और 4 kg मध्य पद में। चरम पद क्या होते हैं? जो अंतिम में हो। जैसे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और 20 kg अंतिम में है, तो चरम पद होंगे 20 सेंटीमीटर और 20 kg। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 को किया। चलिए बच्चा, अब करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। ये आपको समझ में आया ना? ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अच्छे से प्रश्न को लगा लेता हूँ। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 200 लीटर अनुपात 400 लीटर, और यहाँ दे रखा है समानुपात 1 दर्जन अनुपात 24 इकाई। अब हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चा
200 लीटर अनुपात 400 लीटर। क्या हम लोग इसे और छोटा कर सकते हैं? बताइए, क्या हम लोग 200 लीटर और 400 लीटर यहाँ पे हम लोग इसे और कर सकते हैं? इसे मैं बता, देखिए 200 लीटर है तो 200 लीटर हमने लिखा, अनुपात 400 लीटर, ये हमने यहाँ से लिखा 200 लीटर का 200 लीटर, 400 लीटर का 400 लीटर, ये दोनों का इकाई बराबर है। ठीक है, यहाँ 1 दर्जन है और इधर 24 इकाई है, इधर संख्या में दे रखा है, इधर दर्जन में। तो एक काम करते हैं, हम लोग दर्जन को भी संख्या में बदल लेते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं 12 अनुपात 24, यानी 12 इकाई, और इधर 24 इकाई दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि यार इसे हम लोग और छोटा कर सकते हैं। बी यहाँ 200 लीटर अनुपात 400 लीटर, इसे और छोटा कर सकते हैं। तो हाँ जी, यह 200 का कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इधर कट पिट के आएगा 1:2। कितना आएगा? 1 और 2 में यह कट गया। इसी प्रकार यह भी कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो इधर आया 1:2, इधर भी आया 1:2। जब दोनों में 1:2 है तो ये दोनों समानुपात हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि 200 लीटर अनुपात 400 लीटर समानुपात हैं 1 दर्जन अनुपात 24 इकाई के। ठीक है, समानुपात हैं। अब हमें मध्यपद और चरमपद ज्ञात करना है। तो 400 लीटर 1 दर्जन मध्यपद होंगे, 200 लीटर और 24 इकाई जो अंतिम में है वो चरमपद होंगे। लिख देंगे हम मध्यपद बराबर 400 लीटर 1 दर्जन, यहाँ से हमने लिखा। लिख देंगे चरमपद 200 लीटर और 24 इकाई, ये हमने यहाँ से लिख दिया बच्चा। इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। तो बताइए, इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार का डाउट है? चलिए, प्रश्न संख्या सी दे रखा है 2 kg और अनुपात 80 kg, उसके बाद समानुपात 3 kg अनुपात 100 kg। तो 2 किलोग्राम अनुपात 100 किलोग्राम, यहाँ पे 80 किलोग्राम, समानुपात 3 किलोग्राम अनुपात 100 किलोग्राम। क्या 2 और 80 कटेगा? 2 और 80 को तो हम लोग काट सकते हैं, लेकिन 3 और यहाँ 100 ये तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है और 100 एक सम संख्या है, ये तो कभी नहीं कटेगा। तो जब यह और छोटा नहीं होगा तब तो हम लोग इसे समानुपात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सीधा समानुपात नहीं है। इतना ही लिखना है। जब समानुपात नहीं है तो हमें ना अंतिम पद याद करना है और ना ही मध्य पद, बस इतना ही इसका आंसर होगा। सिर्फ आपको प्रश्न लिख के लिख देना है समानुपात नहीं है। चलिए करते हैं इसके प्रश्न संख्या 4 को, जो कि प्रश्नावली 7.2 का अंतिम प्रश्न है। 5:8 एवं 3:22 की तुलना कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने भिन्न में भी किया था। 5:8 को हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेते हैं 5/8। ठीक है, 3:22 को हम लोग लिख सकते हैं 3/22, इस प्रकार। अब आपको बताना है कि इन दोनों भिन्नों में कौन सा बड़ा है। हम लोग भिन्न को बड़ा या छोटा करने के लिए क्या करते हैं? इसके हर को बराबर करते हैं। जो संख्या ऊपर में लिखी गई है उसे अंश कहते हैं, जो संख्या नीचे में लिखी गई है उसे हर कहते हैं। तो बच्चा बताइए, 5/8 का हर कौन सा है? 8 है। 3/22 का हर कौन सा है? 22 है। तो हम लोग 22 और 8 को बराबर कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ 8 को 88 बना दें और इसे भी 88 बना दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी 5/8 को हमें नीचे गुना करना होगा यहाँ पे 11 से। ठीक है, और यहाँ पे 4 से। जब नीचे 4 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। जब यहाँ नीचे 11 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 11 से गुना करेंगे। अब देखिए 11×5 = 55/88, 3 चौक 12/88। तो यहाँ भी हर में आया 88, यहाँ भी आया हर में 88। यानी ये दोनों भिन्न को अब हम लोग आराम से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का हर समान है। तो अंश की जो संख्या बड़ी होगी वह भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो बताइए 55 और 12 में से कौन बड़ा है? 55 बड़ा है, तो 55/88 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 5:8 3:22 से बड़ा है। तुलना करना था तो हमने इस प्रकार कर दिया। तो ये थे प्रश्नावली 7.2 से संबंधित प्रश्न।
इसके पहले की वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, आप लोग उसे देख सकते हो। और बच्चा अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्नावली 7.3। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।